रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सैलरीड क्लास है वो इस मुल्क का सबसे मासूम और मजलूम तबका है, जिसके ऊपर टैक्सों की भरमार कर दी गई है। वो बेचारा तो हर महीने की 30 तारीख को 1 तारीख को जब उसे तनख्वाह मिलती है तो ऑलरेडी टैक्स कट के मिलता है। MKM पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि सैलरीड क्लास को हर सूरत में फैसिलिटेट किया जाओ, और MKM का वायदा दो टोक मुतालबा कि 12 लाख सालाना कमाने वाले मुलाजमत पेशा लोगों को टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाए। यस, वज़ीर खजाना साहब ने गालिबा किसी टॉक शो में बहुत अच्छी बात की थी। क्या बात की थी कि मुल्क को अतियात पे, डोनेशन पे नहीं चलाया जाता, बल्कि टैक्सों के भरमार होने पे चलाया जाता है। यस, टैक्स लगाना चाहिए, और MKM भी मुतालबा करती है कि मुल्क को चलाने के लिए टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। MKM क्या कहती है कि अगर सीमेंट कोई शख्स, कोई इदारा सीमेंट बेचकर मुनाफा कमा रहा है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। कोई इदारा शक्कर बेचकर मुनाफा कमा रहा है तो टैक्स लगना चाहिए। इसी तरीके से जो शख्स, जो इदारा गंदुम बेचकर मुनाफा कमा रहा है तो उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। MKM का वादा मुतालबा कि यस, एग्रीकल्चर टैक्स को लगाना चाहिए। जनाबे वाला, जब मैंने इस बजट का बखौर मुताला किया तो मुझे क्या नजर आया? मुझे बड़े अफसोस के साथ ये नजर आया कि न्यूज़ प्रिंट पर, यानी अखबारात के जो अखबारात आते हैं, जो कागजात आते हैं, उसके ऊपर भी 10% GST का नफाज कर दिया गया है। ऑलरेडी प्रिंट मीडिया, यानी मेरे सहाफ़ी भाइयों के साथ ज्यादती की जा रही है। ऑलरेडी प्रिंट मीडिया जवाल का शिकार है। ऑलरेडी सैकड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आज अगर आप अखबारात के ऊपर, जिसे कहते हैं न्यूज़ प्रिंट के ऊपर 10% टैक्स लगाएंगे तो यकीनन सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ी बेरोजगार हो जाएंगे। तो MKM का मुतालबा कि इस न्यूज़ प्रिंट के ऊपर जो 10% GST लगाया जा रहा है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं जनाबे वाला, कि चूंकि मैंने कहा कि MKM पाकिस्तान लिबरल मॉडरेट प्रोग्रेसिव पार्टी होने के साथ साथ हमेशा क्या करती है कि MKM पाकिस्तान इस ऐवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की दूसरी बड़ी कोलिजन पार्टनर है, और हर असली मौक़िफ़ पे हम आपके साथ खड़े हैं। करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, यस, हम आपके साथ हैं। इत्तेसाब सबके लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन, यस, हम आपके साथ हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, यस, हम आपके साथ हैं। बट कीपिंग इन द माइंड कि MKM एक अलग सियासी पार्टी है, उसका अलग सोच, अलग मंशूर, अलग नजरिया है। MKM अपने कारकुनान, अपने अवाम, अपने वोटर सपोर्टर के सोच के साथ आगे बढ़ती है, और वो सोच ही के बिना पर हमारे मुतालबात शामिल होते हैं ताकि उनको बेहतर से बेहतर किया जा सके। जनाबे वाला, बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या की गई है, बड़े खूबसूरती के साथ पीका ऑर्डिनेंस 2016 में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। MKM पाकिस्तान माजी में भी अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी रही है, और MKM ये समझती है कि अगर पीका ऑर्डिनेंस में कोई तब्दीली लानी है तो उसके स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया जाए। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर या CPNE है। स्टेक होल्डर कौन है? APNS है, PB है, और साथ साथ PFUJ है, और उनके साथ साथ तमाम बड़े प्रेस क्लब, चाहे नेशनल प्रेस क्लब हो, कराची प्रेस क्लब हो, या लाहौर प्रेस क्लब हो, या कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, लाहौर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, या इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो। उनको एतमाद में लिया जाए, उनकी बात सुनी जाए, और उसके बाद जिसे कहते हैं उसके बाद फिर आप पीका ऑर्डिनेंस में तब्दीली की बात करें। अदरवाइज MKM पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अपनी जगह मौजूद रहेगा। जनाबे वाला, हमारे वजीर खजाना साहब ने तकरीर करते हुए IT के हवाले से भी गुफ्तगू की है, और हमें पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, इनका विजन क्या है? इनका विजन है डिजिटल पाकिस्तान, और अगर मुल्क को तेजी से तरक्की की तरफ लेकर जाना है तो हमें डिजिटल पाकिस्तान के फॉर्मूले को आगे लेकर जाना है। हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ब्लॉकचेन हो,
3D प्रिंटिंग हो, और अब तो गेमिंग और एनिमेशन भी जिसे कहते हैं कि अरबों डॉलर की इंडस्ट्री मार्केट बनती चली जा रही है। क्या हुकूमत इन पे इन्वेस्टमेंट कर रही है? यस, मुझे इस बात की खुशी हुई जब मैंने देखा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम का बजट जो पिछले साल 9 अरब था बढ़ाकर 29 अरब रुपए कर दिया गया। इट्स ए पॉजिटिव साइन। साथ साथ इस पे ये भी देखा कि ट्रेनिंग के हवाले से पीसेप को और इग्नाइट को 2 अरब रुपए रखे गए। अच्छी बात है, अच्छी पॉजिटिव बात है। लेकिन साथ साथ जनाबे वाला क्या था, मुझे याद है कि जब आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले या 4 साल पहले जब वजारत संभाली थी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम का, आईटी एक्सपोर्ट क्या था? $1 बिलियन था। और पिछले साल जब 8 अगस्त 2023 को हमने वजारत खत्म की थी तो $1 बिलियन से बढ़ाकर $2.6 बिलियन पर लेके गए थे। गुड है कि आज की जो हमारी मिनिस्टर बैठी है ये इसे 3.5 बिलियन पे लेकर जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो जैसे कहते हैं कि इकोसिस्टम बनाकर गए, हमें उम्मीद है कि अगले साल ये 5 बिलियन और अगले 5 साल में ये $15 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये इट्स ए पॉजिटिव साइन। साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात जनाबे वाला कि एमकेएम का विजन रहा है, एमकेएम की सोच रही है क्या? मेड इन पाकिस्तान पे काम करना। यस, मेड इन पाकिस्तान पे काम करना। जब एमकेएम को मौका मिला, वजारत मिली आईटी की, तो क्या हुआ? आप सबको पता है कि मुल्क में जिसे कहते हैं कि मोबाइल फोन 1988 से आया हुआ है, बट नोबडी, यस, उसके बाद से लेकर 2020-21 तक किसी हुकूमत ने मेड इन पाकिस्तान पे काम नहीं किया। अगेन इट वाज ड्यूरिंग माय मिनिस्ट्री, जब मैं मिनिस्टर था हमने मेड इन पाकिस्तान पे काम किया। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई, कैबिनेट से अप्रूव कराया, पार्लियामेंट से अप्रूव कराई। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 32 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। सैमसंग पाकिस्तान में मौजूद है, नोकिया पाकिस्तान में मौजूद है। 95% लोकल स्मार्टफोन पाकिस्तान में बनना शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला आईफोन की भी फैक्ट्री बहुत जल्द पाकिस्तान में लगेंगे। लेकिन साथ जब हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की विजन की बात करते हैं, तो बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा कि गालिबन लैपटॉप और कंप्यूटर पर 10% जीएसटी बढ़ा दी गई है। अगर प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, मुल्क को तेजी से तरक्की लाना है, तो इस लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर 10% जीएसटी खत्म करनी होगी। अगेन मोबाइल फोन जो $500 से कम का है, इसके ऊपर गालिबन 18% जीएसटी लगा दिया गया है। हमारी ख्वाहिश है कि आप मोबाइल फोन को आम करना है, यानी हमारा विजन क्या होना चाहिए कि स्मार्टफोन फॉर ऑल। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप जीएसटी को खत्म करें। लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, मोबाइल फोन की कीमतें कम होना शुरू हो चुकी हैं। तो मेरा मुतालबा कि यस, आप हर सूरत में मोबाइल फोन की जो ड्यूटी है उसको कम से कम करें। थोड़ी सी बात अपने शहर के हवाले से भी कर लेता हूं। अभी मेरे भाई यहाँ पे तकरीर कर रहे थे, उसमें उन्होंने हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में इनकलाब आ गया, हेल्थ के डिपार्टमेंट में इनकलाब आ गया। मैंने मुस्तफा कमाल भाई की तरफ देखा, इन्होंने इशारा किया अमीन भाई चलने दे। तो मैं जिसे कहते हैं नो कमेंट इज माय कमेंट, नो कमेंट इज माय कमेंट। लेकिन फिर भी एक शेर पढ़ देता हूं कि जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। मेरा ख्याल है सिविल हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को एक दफा दौरा कर ले, पता लगेगा कि क्या सूरत हाल है। इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी कमेंट। यस, पानी के हवाले से आज मेरा ख्याल है कि K3 का मंसूबा जो था, जब एमकेएम के पास मेयरशिप थी मुस्तफा कमाल भाई के दौर में इसको मुकम्मल किया गया। K4 को इनिशिएट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली आज 2024 गुजर चुका है। कराची में पिछले 16-17 साल से 1 गैलन का 1 गिलास पानी का भी इजाफा नहीं किया गया। K4 का मंसूबा जो पहले 26 अरब रुपए का था, एमकेएम के कोशिशों काविशों की बदौलत वफाकी हुकूमत को मुंतकिल किया गया। अब 126 अरब रुपए का मंसूबा बन चुका है। यस, K4 तेजी से पाए तकमील की तरफ है। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके अपने सूबाई हुकूमत से भी इल्तमास करूंगा कि ऑगमेंटेशन की जो जिम्मेदारी आप पे बनती है, यस, ऑगमेंटेशन की जो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वफाक आपको कराची के कोने तक पानी ला के दे देगा।
لیکن شہر کے اندر جو پائپ لائن بچھانی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. خدارا اس پہ کام کریں اس سے پہلے کہ پانی کے اوپر ریٹ شروع ہو جائے. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یقیناً میں بہت کھل کے بات نہیں کروں گا, شاید میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے لوگ اس پہ ناراضگی کا اظہار کریں. صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لاہور کا میٹرو کس نے بنایا؟ ملتان کا میٹرو کس نے بنایا؟ پنڈی کا میٹرو کس نے بنایا؟ وہاں کی صوبائی حکومت نے. پشاور کا میٹرو کس نے بنایا؟ وہاں کے صوبائی حکومت نے. کیا کراچی میں رہنے والا, لاڑکانہ میں رہنے والا, حیدرآباد میں رہنے والا, سکر میں رہنے والا پاکستانی نہیں ہے؟ کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہاں پہ بھی میٹرو بنایا جاتا؟ بٹ اگین میں اپنے باتوں کو ضبط کر لیتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی, آپ کی ذمہ داری بنتی تھی, آپ نے نہیں بنایا. وفاقی حکومت انوالو ہوتی ہے. 2016 میں گرین لائن کا منصوبہ بڑے میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا اور ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کی بدولت سرجانی ٹاؤن سے لے کر نمائش تک تقریباً 16.5 کلومیٹر گرین لائن کا منصوبہ شروع ہو چکا, مطلب آلریڈی ٹرانسپورٹیشن شروع ہو چکی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں اپنے وفاقی حکومت کے ساتھ کہ گرین لائن کے منصوبے کو وقت پر مکمل کیا جائے گا. جناب والا, اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات ہوتی ہے. کراچی کماتا ہے تو پورا ملک سکون سے سوتا ہے. کراچی جاگتا ہے تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو زرد مبادلہ مل رہا ہوتا ہے, فائنینشیل بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے. ایم کیو ایم پاکستان یہ کہتی ہے کہ یس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اربن ڈیولپمنٹ پیکیج پہ کام کیا جائے. گو کہ ابھی 10 بلین رکھا گیا ہے, یہ کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے یہ ناکافی ہے. ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ یس کراچی ڈیولپمنٹ پیکیج کے لیے کم از کم 25 بلین روپیز رکھا جائے. اسی طرح حیدرآباد جو کسی زمانے میں پاکستان کا چوتھا بڑا شہر ہوا کرتا تھا, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, بٹ اگین کہیں نہ کہیں پہ ہماری اور ہمارے بائیں سائڈ بیٹھے ہوئے لوگوں کی نااہلی رہی ہے کہ وہ چوتھے بڑے شہر سے 8ویں اور 9ویں بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا. اس کو بھی ترقی دینی ہے, اس کو بھی آگے لے کر جانا ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی 5 ارب رکھا گیا, کم از کم اس کے اوپر بھی 10 ارب روپے رکھا جائے تاکہ کراچی کے مسائل حل ہو سکے. میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی کنٹروورشل بات نہ کروں, اس امید کے ساتھ کہ جو کمٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہے اس پہ ہر صورت میں عمل پیرا ہوگی اور ایم کیو ایم کرائسس میں یقیناً آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ.